हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन लास्ट क्वेश्चन बाकी था हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 जिसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अभी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन हम लोगों ने एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। तो अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनके अंदर दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को हिंट्स दे दूंगा, बता दूंगा कि इसको किस मेथड से सॉल्व किया जाए एंड रेस्ट ऑफ द वर्क विल रिमेन अप टू यू। आप लोग उसको कैसे सॉल्व करते हो, आप लोगों को खुद उसको करके देखना है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको मेथड बता देने के बाद में सिर्फ कैलकुलेशन बच जाता है, तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इनको कैसे किया जाए। अभी जो क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिवियल होंगे, जो बिल्कुल ही सिर्फ जिसके अंदर नंबर्स का चेंज है और एज इट इज़ है, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किए हैं, तो उससे बिल्कुल ही सिमिलर है, बस वहाँ पर नंबर्स बदले हुए हैं। ऐसे तो सीधा आपको मैं होमवर्क ले दे दूंगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर के सेकंड से लेकर तो 7 तक मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बाकी बचे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आपको इसको इंटीग्रेट करना है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क करके रखना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर इनवर्स फंक्शन की कोई फॉर्मूला यूज़ किया है। कौन सा वाला? सबसे पहले तो हम इसको tan में लिखेंगे, ठीक है। सो tan में कैसे लिखा जाता है? सो अगर आपके पास कॉट इनवर्स x है तो इसको tan में लिखा जाता है tan इनवर्स 1/x। जो अंदर नंबर है, जो एंगल है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है जब आप कॉट का tan में कन्वर्जन करते हो। सो कॉट इनवर्स को आप लोग लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को याद आना चाहिए, और वो कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है आपको। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सो हमें ये जो लिखा हुआ है इसको हमें इस फॉर्मेट में लाना होगा, ताकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकें। जैसे ही आप लोगों ने इसको इसके अंदर कन्वर्ट किया तो आप लोग सेपरेट इंटीग्रल निकाल सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको लिखने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट? देखिए, tan इनवर्स ऑफ 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मुझे दो नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ऊपर क्या है, x एंड y का एडिशन है। तो ऐसे दो नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है कि जिसका वैल्यू तो 1 आता है, क्योंकि मैं 1 की जगह उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जिनका एडिशन तो 1 आएगा, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए। सो वो नंबर कौन से हो सकते हैं? चलिए सोचिए। अगर मान लीजिए मैं x प्लस 1 ये एक नंबर लेता हूँ, माइनस एक्स लेता हूँ, तो इन दोनों का एडिशन x x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक सेकेंड, हमें क्या चाहिए? ऐसे भी नहीं आ रहा हो, ठीक है। x प्लस 1 मैंने लिखा था, नीचे लिख के देखता हूँ 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। सो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 1, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो मुझे ऐसे लिखना होगा इसको, x प्लस माइनस एक्स है ना, तो ये दोनों नंबर का एडिशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो ये ऐसे आएगा। सो ये क्या बन जाएगा फिर? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस एक्स। सो माइनस माइनस ये तो प्लस बन जाएगा। ऐसे भी एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो कैसे किया जाए इसका एडजस्टमेंट? अगर मैं 1 माइनस एक्स लिख देता हूँ, अच्छा अगर ऐसे करेंगे तो, क्योंकि आपको दोनों में से कोई भी आ जाए, चाहे यहाँ पर माइनस आ जाए प्लस आ जाए, क्या मतलब है उससे। अगर आप लोग मान लीजिए 1 x प्लस 1 माइनस एक्स करते हो,
मतलब x माइनस वाई करते हो तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो आप नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हो ना, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसी को ऐसे लिखते हैं सबसे पहले तो 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1, इसको कॉमन निकाल लीजिए ना। तो अगर माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, प्लस एक्स अगर कॉमन निकालेंगे तो -1। ठीक है, माइनस एक्स को कॉमन निकालते तो 1 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर बचेगा, है ना। हाँ तो सिंपल हो गया। अभी इसी से हमें पता चलता है, इन्हीं दोनों का एडिशन ऊपर ले लीजिए। सो tan इनवर्स ऑफ क्या करेंगे, x प्लस 1 माइनस एक्स करेंगे, सिंपल है, ठीक है ना। सो x प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, 1 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको। सो इसको इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा बेटा, ठीक है। वैसे भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ जाएगी, उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। पार्ट 1 के अंदर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने अभी तक नहीं लिया है, तो जब वो हो जाएगा तब ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अभी इसको, ये x बन गया, ये y बन गया, सो x प्लस वाई डिवाइडेड 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऊपर का जो साइन होता है उस हिसाब से। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर y का मतलब क्या, 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल को सेपरेट कीजिए, सो tan इनवर्स x डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, बाय पार्ट्स यूज़ करके। सो इसको I1 बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको I2 बोल दीजिए, और ये है आपका I। सो I1 को सेपरेट सॉल्व करेंगे, तो सेपरेट सॉल्व कैसे करना है, देखिए पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हो, मैं हटा देता हूँ इसको। सो जो ये आपका I है, I1 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो tan इनवर्स x इंटू 1 सेकेंड फंक्शन, आपको पता है जब भी सेकंड फंक्शन कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है ना, बाय पार्ट्स में ये चीज़ बताई थी मैंने। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे शुरुआत में आता है, या तो लॉगरिथमिक या फिर इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स है, और इसके साथ में सेकंड फंक्शन कुछ नहीं है तो 1 लेना होता है। सो बस यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, अभी बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब I2 सॉल्व करना है आपको। सो I2 सॉल्व करने के लिए आप लोग tan इनवर्स यहाँ पर भी फिर से आपको लेना पड़ेगा बाय पार्ट्स। सो बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। सो x इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अच्छा हाँ, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव। अच्छा यहाँ पर पहले का डेरिवेटिव गलत लिखा है मैंने, पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। सो बेटा ये क्या बन रहा है, -1, ये x है यहाँ पर, इस x को यहाँ पर लिखा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx। चलिए ये बहुत लंबा जाएगा एग्जाम्पल, तो आप लोग पहले यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए, I1 निकले, फिर I2 को बाय पार्ट्स निकालने के, बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद में ये आपका फर्स्ट टर्म आएगा, और सेकंड टर्म में आपको मिल रहा है फिर से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनेंगे क्या, एक बार देख लेना फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं। अगर इसके फैक्टर्स बनते हैं तो या फिर इसको होल स्क्वायर की, मतलब अगर इसको होल स्क्वायर बना सकते हो, हाँ होल स्क्वायर का भी यूज़ होता है अगर ऊपर वेरिएबल ना हो, तो यहाँ पर तो वेरिएबल आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके फैक्टर्स बनते हैं क्या नहीं देखो, अगर नहीं फैक्टर्स बनते हैं तो इसमें भी फिर एक मेथड है, कौन सा वाला, a इंटू डी बाई डी एक्स वाला। सो वो अप्लाई करना पड़ेगा, a न्यूमरेटर को लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर उस हिसाब से, मतलब ये खुद में एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको इंटीग्रेट करना एक खुद में अच्छा एग्जाम्पल है जो 3 मार्क्स के लिए पूछा आता है। तो ये स्टेप आ गया है, तो इसको फिर से आपको लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी लंबा जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था इसको मार्क करके रखना। लेकिन मैंने आपको इसकी कंप्लीट हिंट दे रखी है, बस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करते जाना है। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको बाजू में निकालो और इसको सेपरेट सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मेथड हमारे पास है, ठीक है। तो देख ही लेते हैं, मतलब अगर इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो 2 इंटू 1 आएगा, लेकिन ये नहीं बन रहा, तो बिल्कुल बेटा यहाँ पर आपको वही यूज़ करना होगा जो हमने पर्टिकुलर टाइप देखा था,
कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं बनते हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b यूज़ करके न्यूमरेटर को लिखना होगा और फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये लंबा जाएगा, बस संयम रखेंगे, पेशेंस के साथ में इसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है, तो आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है तो 4 मार्क के लिए पूछेंगे, सीईटी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, दैट इज़ इसको इंटीग्रेट करना है 1/x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स। तो ये तो देखते ही समझ में आता है कि सब्स्टिट्यूशन वाला एग्जाम्पल है और सब्स्टिट्यूशन भी log x की जगह पर t आएगा। तो log x की जगह पर t रखेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1/x और dx की जगह पर रिप्लेसमेंट आएगा dt का और फंक्शन आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर t dt। सो इसको ऊपर ले जाओ, दैट इज कोसेक स्क्वायर t dt। अब ये बताने की ज़रूरत है कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉट x, ठीक है। सो माइनस कॉट t आएगा, माइनस कॉट t प्लस c, और t क्या है आपका, t है log x, तो माइनस कॉट ऑफ log x प्लस c। देखिए ये पूरा ही सॉल्व करके दिया मैंने आपको, तो ये आसान एग्जाम्पल था, बस सब्स्टिट्यूशन पहचान में आ गया तो बात खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेट करना है, फंक्शन दिया है रूट एक्स इंटू, अब ये रूट एक्स कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है, रूट एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स रेज टू 3/2 इंटू टेन ऑफ एक्स रेज टू 3/2। देखिए ये एग्जाम्पल दिखने में बहुत बड़ा और भयावह है, लेकिन है बहुत आसान। कैसे, देखिए रूट एक्स क्या है, बेसिकली एक्स रेज टू 1/2 है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एंगल को देखिए आप, सिंपली कोई भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, एंगल होता है, देखो दोनों एंगल सेम है, तो अगर x रेज टू 3/2 की जगह पर t आएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 3/2 x रेज टू 1/2 dx बन जाएगा dt। तो आपके पास ये ऑलरेडी है, x रेज टू 1/2 dx ऑलरेडी है, तो इसको उधर ले जाओ, सो x रेज टू 1/2 dx इज इक्वल टू, ये उधर आएगा तो 2/3 dt बन जाएगा। सो आपको रिप्लेसमेंट मिल गया इसका और इसका, और ये है t, तो आपके पास इंटीग्रल निकालना किसका है, बेसिकली सेक t इंटू टेन टी का, और ये है 2/3 dt। सो 2/3 को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स। सो सेक टी प्लस सी, और टी की जगह पर रख देंगे एक्स रेज टू 3/2, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फंक्शन दिया है log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन निकालना है log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का माइनस एक्स इंटू टेन x/2 का। देखो बेटा ये एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है। ये क्यों स्पेशल टाइप का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपको इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपली इसको सेपरेट कर दो। आप अगर इसको सेपरेट करेंगे log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू टेन ऑफ x/2 dx, आपने इसको सेपरेट किया। अब क्या करना है आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसको एज इट इज रखो थोड़ी देर के लिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट टर्म मिलेगा, मतलब प्लस वाला टर्म मिलेगा, तो ये इसके साथ में कैंसिल होने वाला है। तो अगर जिसको ये बात नहीं समझ में आती वो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करता जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कुछ नहीं होगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आखिर में नतीजा वही मिलने वाला है। और अगर बीच में कहीं पर गड़बड़ कर दी इंटीग्रेशन निकालते समय तो सेम टर्म्स कैंसिल नहीं होगी, तो फिर से आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मार्क करके रखेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है ये पूरा, सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस नहीं, एक ही फंक्शन दिया है, कंपोजिट फंक्शन है। इंटीग्रेशन करने के लिए LIT रूल अप्लाई होगा, बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। तो सबसे पहला लॉग ही होता है, तो दूसरा फंक्शन है नहीं, तो 1 को लेंगे। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1/1 प्लस कॉस एक्स एंड दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब इसको एज इट इज रखा है हमने, ठीक है। अब चलिए ये आ गया आपके पास x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस यहाँ पर आ गया है x/1 प्लस कॉस एक्स dx। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। अभी x/1 प्लस कॉस एक्स है तो 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये तो फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x/2 cos स्क्वायर x/2 dx।
सो ये 1/2 को बाहर हटा लो तो ऊपर आ जाएगा ये x इंटू ये cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2। सॉरी cos का ये क्या होता है उल्टा, सेक स्क्वायर ही तो होता है, हाँ सेक स्क्वायर x/2 dx। तो बेटा ये तो सिंपल इंटीग्रल हो गया। सिंपल कैसे हो गया, यहाँ पर भी बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये पहला फंक्शन LIA अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक पहला है, दूसरा है, सो -1/2 को बाहर रखिए, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन आप क्योंकि ये इंटीग्रेबल है इसका इंटीग्रेशन आएगा tan x/2 और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन tan x/2/1/2 dx। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर अगर आपको लोगों को दिख रहा होगा तो ये 2 इस 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा और tan x/2 का आपको इंटीग्रल मिलेगा। आपको पता है tan x का इंटीग्रल क्या होता है? नहीं पता? पता है ना क्या tan x का इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ मॉड सेक x। सो log ऑफ मॉड सेक x/2 आएगा और 1/2 से डिवाइड करेंगे, आगे का आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, सो ये कैंसिल होने वाली बात अगर नहीं पता होती तो बहुत रायता फैल जाता और रायते को नहीं फैलने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको मार्क करके रखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क करना, ये क्वेश्चन मार्क करना। देखो इंटीग्रेशन का रिवीजन हर 10 दिन में करना है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। एक दिन बैठ जाओ, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो स्टेट बोर्ड की किताब से, जिसके अंदर से बहुत सारे वेरिएशन आपके कवर हो जाएंगे। और साथ ही में अगर आप लोग डाइजेस्ट ले सकते हो तो नवनीत का डाइजेस्ट ले लो, ताकि मेरा काम और आसान हो जाएगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, देखो ऐसा डाइजेस्ट है आपका, एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ एग्जाम्पल नहीं भी ले लेता हूँ तो आप लोगों को हिंट उसमें से मिल सकती है। ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट का यूज़ तभी करना है जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मतलब शुरुआत में तो आप सॉल्व एग्जाम्पल भी आप लोगों को देखने, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते लेकिन देख सकते हो। ठीक है, तो नवनीत ले सकते हो आप दोनों भी, 11th 12th का, मतलब मैथमेटिक्स के 2 पार्ट्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ले ही लेना। ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में पेपर कैसे आता है, कितने कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें शुरुआत से पढ़ेंगे। और नवनीत वाले बहुत सारी चीज़ें अच्छी लिखते हैं जिससे आपको कुछ नए नए इन्वेंशन भी हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री में जो क्लास में नहीं हुए हैं आपसे, है ना। टीचर लोगों ने तो पढ़ाया होगा लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी होगी। तो पूरा टॉपिक्स बहुत अच्छे से बताया हुआ रहता है, टॉपिक्स का लेंथ कितना है, कितने टॉपिक्स है उसके अंदर। तो एक बार अभी डाइजेस्ट देख लेना, ताकि अभी पढ़ना मत उसमें से, मतलब एक बार देख लेंगे तो आपको आगे का आइडिया आ जाएगा। और शुरुआत में अगर शुरुआत से ही पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मतलब शुरुआत से मतलब अभी से अगर पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो एक बार डाइजेस्ट कम से कम देख तो लेना बुक शॉप में जाके कि फिजिक्स केमिस्ट्री की कैसी है, शायद आप लोगों को उसका बेनिफिट मिले। ठीक है ना, तो मैथ्स की तो ले ही लो, अच्छा है। उसके अंदर एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल्स भी होते हैं, हर टॉपिक के बाद 30-35 MCQs दिए हुए रहते हैं जो आपको CET के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जो आपको बोर्ड के अंदर जो MCQs आते हैं उसके लिए अच्छे रहेंगे और अच्छे तगड़े एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ले लो, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, मेरा काम इतना ही है। टीचर देखो, टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम ये नहीं होता कि हर एग्जाम्पल आप लोगों को बताए। मेरे हिसाब से टीचर का काम ये होता है कि वो कोई भी टॉपिक जब पढ़ाता है तो आप कॉन्सेप्ट बताइए, उसके ऊपर डिपेंडेंट कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज होती है, उसको आप पढ़िए, है ना। मतलब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, अरे वो भाई, उसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, अरे यार ये क्या परेशान कर रहा है। हाँ, हो गया उसका काम अभी। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि टीचर का काम ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाए, कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल ले, ताबड़तोड़, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट बताए, फिर 2-4 एग्जाम्पल लिए, फिर उसके बाद में वो कुछ एग्जाम्पल ढूंढ के निकाले, जैसे मॉड्यूल होता है उसके अंदर के एग्जाम्पल ले और फिर आपके ऊपर छोड़ दे। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व करें। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसको एज ए हिंट समझिए, अगर सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आता है तब जाके आप आ जाइए टीचर के पास में, है ना। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो मेरी ये मान्यता है कि आपको कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने बताए हैं अच्छे से और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कैलकुलेशंस का, तो फिर मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि एक बार अगर आप लोगों को बता दिया कि इंटीग्रेशन के अंदर इतने 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 मेथड्स होते हैं बेटा, और एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताया हर मेथड से, फिर आगे क्या बचता है, बस हिंट्स बचती है ना। तो करना
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सो इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 6 को dx। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कैसा है ये समझना जरूरी है। तो आप लोग इसको है ना, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है। सो 1 माइनस एक्स रेस टू 6 को लिखे एक्स क्यूब होल रेस टू 2 dx। अब एक्स क्यूब की जगह पर टी रखिए, सो एक्स क्यूब की जगह टी रखिए, डिफरेंशिएट कीजिए, सो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर dx मिल जाएगा dt बाई 3। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर dx ये बन जाएगा dt बाई 3। तो आपका इंटीग्रल ऐसे बनेगा, 1/3 को बाहर ले लिया, 1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह आपने टी रखा है, सो 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। देखिए इसकी तरफ देखने के बाद किसी की याद आती है, इस फॉर्मूले की याद आती है, इसकी तरफ देखने के बाद रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला dx। आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, भूल गया मैं, नहीं भूला, 1/a tan इनवर्स x बाई। अब कन्फ्यूजन तो बहुत है, मैंने भी बहुत दिन हो गए इसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है यही है इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर और दो वेरिएशन होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उनका तो लॉग ऑफ मॉड के अंदर होता है, तो यही है इसका फॉर्मूला। अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, फिर टी के लिए एक्स क्यूब को रिप्लेस कर दो, हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपके लिए हिंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला एग्जाम्पल है। अब एक अगला एग्जाम्पल है, उसको भी अच्छे से मार्क करके रखो। अगले एग्जाम्पल के अंदर 1/1 माइनस कॉस 4x है इंटू 3 माइनस कॉट 2x है एंड dx यहाँ पर है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो इसको cos 2 थीटा कर दीजिए ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कैसे, देखिए 1 माइनस कॉस 4x को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2x, तो 2x को थीटा अगर मान लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट इज वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, लेकिन थीटा क्या है, 2x को थीटा माना है, सो 2 साइन स्क्वायर 2x बन गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये आपका थीटा है ना, सो 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब ये 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया तो बात ही खत्म होगी। कैसे, देखिए 1 बाई इसकी जगह पर आ गया 2 साइन स्क्वायर 2x और ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस कॉट 2x dx। अब ये साइन स्क्वायर 2x अगर ऊपर चला जाएगा तो आपको ये 1/2 को बाहर ले लो, और ये ऊपर चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर 2x बनेगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस कॉट 2x। अब बेटा समझ में आ रहा है क्या करना है आगे, सब्स्टिट्यूशन, कॉट 2x की जगह पर रख दो t, सो कॉट 2x बन जाएगा t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर 2x इंटू 2 dx dt। ठीक है, सो माइनस कोसेक स्क्वायर 2x dx का रिप्लेसमेंट आएगा dt बाई 2 और इसकी जगह पर आएगा t, तो 3 माइनस टी का इंटीग्रल तो पता है आपको, इस 2 को बाहर लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। आगे का समझ में आ गया ना, बस यहाँ पर यही समझ में आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, 1 बाय साइन को कोसेक लिखिए, फिर तभी जाके सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आएगा। तो ये जिसके दिमाग में नहीं आया वो अटक गया इस एग्जाम्पल में। ठीक है बेटा, तो टाइम देख लेता हूँ, अगर पॉसिबल है तो लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इसको यहीं पर रुका देता हूँ। तो 23 मिनट्स हो चुके हैं, 1-2 एग्जाम्पल हो सकते हैं, 30 मिनट्स तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो पॉज करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। सो चलिए बेटा, क्या करेंगे, 8th और 10th को सॉल्व करेंगे। 9th जो है वो बहुत ही सिंपल है, सिंपल मतलब स्टैंडर्ड है। आपको पता है वो टाइप कि जब डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस आता है तो हम लोग tan x/2 वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो टाइप है, देखते ही समझ जाओगे आप लोग। सो 9th आपको कंप्लीटली होमवर्क है, उसको हिंट की भी जरूरत नहीं। 8th और 10th दोनों को भी मार्क करके रखना, अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब 8th के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग log ऑफ log x को प्लस log x होल रेस टू -2 है। अब यहाँ पर जंपिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जंपिंग प्रॉपर्टी तब होती है जब जिस नंबर का log फाइंड आउट कर रहे हो उसका पावर दिया हुआ हो। यहाँ पर अगर पावर देखेंगे तो पूरे log का है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ log x प्लस 1/log x होल स्क्वायर। ठीक है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पावर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ मजाक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगने का कोई रीज़न नहीं होता, इसका काम ही तब बनेगा जब ये पॉजिटिव हो जाएगा। log x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिंपल सी बात है, तभी समझ में आता है। सो log x इज इक्वल टू t रखेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1/x है नहीं dx के साथ में रिप्लेस करने के लिए।
और अगर मुझे dx के लिए अगर मैं x dt को रिप्लेस करूंगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जब मैं log x की जगह पर t रख रहा हूँ इसका मतलब है कि पूरा फंक्शन t वेरिएबल के अंदर आए, लेकिन जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तब मुझे 1/x dx = dt मिल रहा है। तो 1/x dx मुझे यहाँ पर 1/x चाहिए तो ही ये सब्स्टिट्यूशन काम आएगा। तो 1/x तो है नहीं, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x = e⁻t, क्योंकि कैलकुलस में बेस कुछ नहीं मतलब ई होता है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx = e⁻t dt मिलेगा। अब हम लोग dx की जगह ये सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं क्योंकि ये dx को पूरा t में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी तो हो ही रहे हैं। सो सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो log t आपको मिलेगा, इस log x की जगह पर t आ गया प्लस 1/ यहाँ पर t² आ जाएगा और बाहर आएगा e⁻t dt dx की जगह पर। अब याद आ रहा है आपको ये वाला फॉर्म e⁻x ब्रैकेट के अंदर f(x) प्लस f'(x), ये तो यूज करना होगा, लेकिन सवाल किंतु परंतु पैदा होता है कि ये तभी यूज किया जाता है जब अंदर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो log t का डेरिवेटिव तो 1/t² आता नहीं, तो यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट करना है जो ज़्यादातर दिमाग में नहीं आता। ठीक है, अब मैं e⁻t को पहले लिख देता हूँ क्योंकि पहले ही वो अच्छा दिखता है ना, जल्दी से इसको मैच कर सकते हैं हम लोग। log t को एज इट इज़ रखो। अब बेटा यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दो प्लस 1/t माइनस 1/t का, क्योंकि आपको पता है log t का डेरिवेटिव आता है 1/t, तो आपने 1/t ऐड किया और 1/t सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको प्लस 1/t² को एज इट इज़ रखो dt। अब आप लोग क्या करो, इसको सेपरेट करो। देखिए e⁻t तो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है, तो मैं इसको टर्म्स बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो e⁻t ब्रैकेट के अंदर log t प्लस 1/t मैंने लिखा एक ब्रैकेट के अंदर dt, इंटीग्रेशन को भी सेपरेट करते हो, माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ, तो माइनस को बाहर निकाला e⁻t ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो 1/t ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, -1/t²। अब आपको दिमाग में आ गई बात। देखिए इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल क्या होता है e⁻x f(x) प्लस f'(x) का इंटीग्रल क्या होता है e⁻f(x) होता है, e⁻x × f(x). तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल क्या होगा e⁻t × log t माइनस e⁻t 1/t, लेकिन t क्या है हमारा, t है log x, तो t की जगह पर रख दो। सो e⁻log x × log x माइनस e⁻log x × 1/log x। सो आपको तो पता है a⁻log m⁴ का वैल्यू क्या होता है, m होता है। यहाँ पर e बेस कुछ नहीं मतलब e, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x टाइम्स log x माइनस यहाँ पर भी आएगा x/log x। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको अच्छे से याद में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9th आपको कंप्लीटली होमवर्क के लिए है, पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैं हिंट दे देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सब्स्टिट्यूशन तो करना है, लेकिन क्या करेंगे इसको ध्यान में रखना है। देखिए डेरिवेटिव के अंदर बहुत बार हम लोगों ने क्या किया है, वेरिएबल की जगह पर ट्रिग्नोमेट्री को सब्स्टिट्यूशन किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यहाँ पर भी कुछ सीन ऐसी ही है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए इसके बारे में सोचना जरूरी है। देखो अगर x³ की जगह पर t रखते हो तो x² नहीं है रिप्लेस करने के लिए, x² dx नहीं है dt को रिप्लेस करने के लिए, तो अच्छा है कि x की जगह पर sec थीटा रख दो। इससे क्या होगा, sec² थीटा -1 के लिए रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। सो x = sec थीटा अगर रखेंगे तो dx मिल जाएगा sec थीटा × tan थीटा d थीटा, tan थीटा × d थीटा। देखो d थीटा/dx होता है, dx मैंने ऑलरेडी इधर ले रखा है। सो dx की जगह पर रिप्लेसमेंट ये आ जाएगा, और अब आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा sec थीटा × tan थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x की जगह पर sec थीटा तो sec³ थीटा, और रूट के अंदर है sec² थीटा -1, और यहाँ पर है d थीटा। सो sec थीटा इसके साथ में एक के साथ में कैंसिल हुआ, sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा। सो tan² थीटा का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ और बचा tan थीटा जो ऊपर के साथ में कैंसिल हो गया। अब नीचे बचा है sec² थीटा, सो 1/sec² थीटा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो cos² थीटा d थीटा। लेकिन cos² थीटा ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं आ सकता, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, 1 + cos² थीटा = 2 cos² थीटा। सो 2 को इधर ले आओ, है ना, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos² थीटा/2 = cos² थीटा। सो cos² थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 + cos² थीटा/2 d थीटा। अब मैं इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकता हूँ, सेपरेट करके 1/2 d थीटा
अच्छा 1/2 को बाहर ही ले लो, पूरा बाहर ले लो, तो 1 इन डी थीटा आएगा पहले ब्रैकेट में और प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। सो 1/2 पहले का इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा sin 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट है, ये मुझे यहीं से आगे मुझे चीज़ बतानी थी, इसलिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, अदरवाइज अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। क्या बताना है मुझे यहाँ पर कि आपका फंक्शन जो दिया हुआ है वो कौन से वेरिएबल में है, वो है एक्स वेरिएबल के अंदर। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो प्रिमिटिव आएगा, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, दैट मस्ट बी इन दैट सेम वेरिएबल। अब यहाँ पर तो थीटा दिख रहा है, सो हाउ टू कन्वर्ट थीटा इनटू दैट वेरिएबल। तो आपको एक बात तो पता है कि अगर x इज इक्वल टू सेक थीटा है तो थीटा की जगह आप सेक इनवर्स x लिखेंगे, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर आपने लिखा सेक इनवर्स x, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आप सेक इनवर्स x लिखेंगे तो ये कितना भद्दा दिखेगा, दिखते ही गंदा दिख रहा है बहुत, मतलब ऐसे कौन लिखता है भाई, साइन ऑफ 2 टाइम्स सेक इनवर्स x, ये कितना गंदा दिख रहा है, देखते ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ ये तो कुछ गंदा नहीं दिख रहा क्योंकि ये ऐसे होता है, ये कैसे दिख रहा है, तो इसको कुछ किया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखिए, इस 1/2 को बाजू में रख देते हैं, साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सी, सो 2 कैंसिल हो गया। अब 1/2 सेक इनवर्स एक्स है आपके पास, प्लस साइन, देखो सब्स्टिट्यूशन क्या है, सेक थीटा की जगह पर एक्स है, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/x है, ये तो मान सकते हो आप लोग, सेक थीटा एक्स है तो कॉस थीटा 1/x है। अब कॉस थीटा अगर 1/x है तो इसका तो काम हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया 1/x में। इसको कैसे करेंगे, तो साइन थीटा को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, और ये कॉस थीटा एज इट इज। अब 1/2 ब्रैकेट के अंदर सेक इनवर्स एक्स प्लस इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1/x है, और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/x प्लस सी, ठीक है। सो 1/2 सेक इनवर्स एक्स आ गया, प्लस इसको लिखिए अच्छे से, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सो रूट के बाहर आएगा तो एक्स बन जाएगा और ये एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। सो कुछ इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हो। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन देख रहे हो तो पूरा का पूरा एक्स में मिल रहा है। चले बेटा मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर के 10 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, 12, 13, फिर 16 और 19, 20, ठीक है। बाकी के आप लोगों को आ जाएंगे, मतलब जो इजी है वो आप लोगों को ही करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।